राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है। इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके आभा मंडल को क्लेंस कर देती हूँ, जिससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म ना पहुँचा सके। ओके, आप थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग ले लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। ओके, सो आप रेडी हैं? चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। All negative energy return center back to center immediately. Please यूनिवर्स, जो भी नेगेटिविटी इनके ऑरा को प्रभावित कर रहे हैं उनको इंस्टेंट भस्म कर दिया जाए। अगर ये कहीं से भेजे जा रही है तो इनको 100 टाइम बैलेंस करके वहीं पे फेंक दिया जाए। सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली। इनको हीलिंग प्रोवाइड की जाए। मनुष्य भविष्य इनके ऑरा को प्लीज यूनिवर्स, इनके ऑरा को सत्य कीजिए, प्योर कीजिए। और करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, सो आज रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही मुझे बार बार ये आ रहा था कि मैं आपको ये बताऊं। आई थिंक कोई इंसान या तो फिर ऐसे किसी नेगेटिव पर्सन के साथ आप रह रहे हो, या तो फिर आप खुद इतना नेगेटिव हो रहे हो। देखिए, ये यूनिवर्स आपको मना करने के लिए बोल रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको ये प्लीज़ आपको ये समझाया जाए कि आप, अगर आपके आसपास कोई ऐसे इंसान हैं जो कि हमेशा अपना दुख रोते रहते हैं, आप नोटिस कीजिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है, ये कोई भी हो सकते हैं, महिला पुरुष, आपके फ्रेंड सर्कल में भी, आपके रिलेटिव्स में, आपके घर में, इवन कोई बुजुर्ग ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई आपसे हमेशा अपने दुख रोता रहता है कि मुझे ये तकलीफ़ है, ये कष्ट है, मेरी लाइफ में ये दिक्कत चल रही है, ये वो दिक्कत चल रही है, तो देखिए फर्स्ट आप हीलर नहीं हो कि आप उसे हील कर सकते हो। सेकंड, आप डॉक्टर नहीं हो, ठीक, कि ट्रीटमेंट दे दो। आपके पास या तो फिर कोई सुप्रीम पावर नहीं है कि आप उसकी कुछ किसी तरीके से हेल्प कर दो। तो आपसे मना किया जा रहा है कि आप उनकी बातों को अवॉइड कीजिए। अगर कोई भी बैठ के आपसे 24 घंटा अपने दुखों को बता रहा है कि ये हो गया मेरे साथ, तो मेरे पास्ट जीवन में ऐसा हुआ, मेरे साथ आप ऐसा वैसा करते हैं, वैसा करते हैं, कोई सिर्फ दुख ही दुख रो रहा है आपके आगे, तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट होइए। बिकॉज आप उनकी नेगेटिविटी ग्रहण कर रहे हो, आप उनकी नेगेटिविटी एब्सॉर्ब कर ले रहे हो। ओके, इससे आपके ग्रहों में भी हेर फेर होता है। अगर आप किसी की बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें सुनते हो, नेगेटिव वाइब्स आप तक उनकी आने लगती हैं, कहीं ना कहीं उनके ग्रहों से आपके ग्रह भी प्रभावित होने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संगत का असर पड़ता है तो लोग बहुत गलत वे में लेके जाते हैं। संगत का असर ऐसे ही पड़ता है, जब आप गलत संगत में रहोगे तो वो आप भी गलत करने लगोगे, और जब आप हमेशा रोने धोने वाले लोगों के संपर्क में रहोगे तो आप अपने जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। ओके, एंड देखिए, स्पेशली जिनका मूलांक या भाग्यांक, जिसका रूट नंबर या डेस्टिनी नंबर 5 होता है, 5 नंबर, जिसे हम बोलते हैं राजकुमार। ओके, जो 5 नंबर होते हैं ये राजकुमार से संबोधित किए जाते हैं। ओके, जिनका भी 5 नंबर रूट या डेस्टिनी है ये प्रिंस या प्रिंसेस होते हैं। सो ये बहुत भोले स्वभाव के होते हैं। अगर आप 5 हो
तो आपको बिल्कुल अलर्ट किया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई रोने धोने वाली पर्सनैलिटी है जो कि हमेशा आपसे अपना दुख रोते रहते हैं या रोती रहती हैं, इनसे आप दूरी बनाइए, अदरवाइज आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हो। अगर आप एक भोले होते हो, अगर आपको कोई इन्फ्लुएंस कर दिया, एंड देखिए ये सबके लिए ही है। अगर आपको कोई नेगेटिव बात हमेशा बताता रहता है ना, तो आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते हो, आप उसकी नेगेटिव बातें सुनते सुनते खुद भी नेगेटिविटी में डूब जाते हो। अभी मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, उससे आप लोग गलत मत समझना। अभी आप किसी के शोक सभा में जाते हो, मान लीजिए किसी घर में कुछ हो गया है, आप वहाँ पर जाते हो, शोक सभा में जाते हो, आप भले ही वहाँ पर 15 मिनट के लिए जाओ, 20 मिनट के लिए जाओ, लेकिन वो असर पड़ता है ना। आप वहाँ पे हंस तो सकते नहीं हो, है ना, आपको भी 15 मिनट 20 मिनट वैसी ही स्थिति में आना पड़ता है ना, मन शांत करना पड़ता है, बहुत ही भारी मन हो जाता है, एंग्जाइटी सा हो जाता है, मतलब कि तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशन ऐसी हो जाती है, वहाँ का माहौल ऐसा हो जाता है। आप किसी ऐसे ही नेगेटिव इंसान के साथ 24 घंटे उठ बैठ रहे हो जो कि सिर्फ नेगेटिविटी ही फेंक रहा है अपनी, तो आप सोचो वो कितना डैमेज करेगी आपके थॉट्स को। इसलिए किसी के लिए ये है, तो अगर यार आप खुद ऐसे हो, अगर कि हमेशा रोते रहना, हाय मेरा जीवन क्या है, हाय मैं कैसे करूं, मैं तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, अगर आप खुद ऐसा हो तो आपको भी खुद को बदलने की नीड है। ओके, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है कि आप जो जो चीज़ कॉन्टिन्यू सुनते रहोगे, सोचते रहोगे, वही कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में क्रिएट होगा। ओके, सो ये किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था आई थिंक, क्योंकि आप शायद इस रीज़न से भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यार मेरी बेस्ट फ्रेंड है या मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, ये इतने दुख में है, मुझे सुनना चाहिए। एक दिन सुन लो, 2 दिन सुन लो, रोज़ थोड़ी नहीं सुन सकते हो। जब कुछ कर नहीं सकते तो सुनने से क्या फ़ायदा, या तो कुछ कर दो, है ना। जब कुछ नहीं कर सकते तो फिर सुन के क्या कर लोगे, सारी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लोगे। तो देखो, ठीक है, अच्छी चीज़ है, आप दोस्ती निभा रहे हो, रिश्ता निभा रहे हो, लेकिन उतना करो ना कि आपको नुकसान ना हो जाए। जहाँ पे आपको नुकसान होना शुरू हो जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा समझदारी से भी काम लेना चाहिए। ओके, मैं खुद का भी एग्जाम्पल दे दूँ आपको। मेरी लाइफ में बहुत बहुत लिमिटेड लोग हैं, बहुत ही लिमिटेड लोग हैं, बिकॉज मैं अपने ऑरा में किसी को एंटर नहीं करने देती। मैं जानती हूँ कि मैं ऐसे लोग को एंटरटेनमेंट नहीं दे सकती जो लोग मेरे लिए ही फॉल्स साबित हो जाएं, चाहे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करती है, ओके, अगर मुझे अपने ऑरा में ऐसा फील हुआ नेगेटिविटी, तो फिर मैं उससे कट ऑफ करती हूँ, कोई भी हो वो। बिकॉज आप जितने नेगेटिव लोगों को अपने ऑरा में एंटर करोगे, उतनी ही आपकी लाइफ की ग्रोथ रुकेगी, आपकी इंट्यूशन ख़त्म होगी। ओके, उतने ही आप अपनी लाइफ में डम फील करोगे, बिकॉज आप नेगेटिव ऑरा में हो, तो आपका पॉजिटिविटी ख़त्म होने लगेगी। सो इसीलिए थोड़ा सा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो, पॉजिटिव वाइब्स, थोड़ा सा जहाँ पॉजिटिव लोग रहें, ऐसे लोग के बीच में कोशिश करो रहो। ऐसे लोग के साथ रहो ना जो आपको एनर्जी क्रिएट करे, जिनको देख के आपको एक्साइटमेंट फील हो कि यार ये बंदी है, ये बंदा गजब का कर रहा है, मैं भी इसके जैसा बनना हूँ, मुझे भी इसकी तरह करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है। ऐसे लोगों के संपर्क में रहो जिन्हें देख के आपके लाइफ में पैशन आए, जुनून आए। ऐसे लोग के संपर्क मत रहो कि जो खुद रो रहे हैं और आपको सुना सुना के आपको भी उसी दुख में डाल के रखे हैं। एंड बाकी चॉइस इज़ योर, लाइफ इज़ योर। यूनिवर्स ने आपके लिए मैसेज भेजा था, कोई तो ऐसा है, तो आप बेहतर समझ सकते हो कि ये जिसके लिए है वो समझ सकता है। ओके, तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सो आज की जो रीडिंग होगी थर्ड पार्टी से रिलेटेड होगी। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई है, ज़बरदस्ती कोई थर्ड पार्टी आई है बीच में, आप दोनों के हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई कपल हो आप, ओके, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आपका लॉन्ग मतलब कि बहुत लंबा रिलेशनशिप था, बट कोई थर्ड पार्टी अचानक से आपके बीच में आई है, किसी थर्ड पार्टी ने इन्फ्लुएंस किया है कि थर्ड पार्टी आपकी कोई आई थिंक फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, और ये कोई मतलब रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो आज की रीडिंग में हमें ये देखना है कि ये जो मैटर आपकी लाइफ में चल रहा है, सिनेरियो थर्ड पार्टी जो आ गई है, इस पर भी आपके जो पार्टनर की थिंकिंग वो आपके लिए इस टाइम पर क्या है।
आपके पार्टनर इस टाइम पर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, उनके दिल में, उनके दिमाग में आपके लिए क्या फीलिंग्स, आपके टूवर्ड्स वो क्या कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, सो आप यूनिवर्स से अपना कनेक्शन बनाइए एंड अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, थोड़ी अच्छी मेमोरी सोचिएगा। ओके, सो फर्स्ट पहले देखते हैं कि आप अभी किस एनर्जी में हैं। ओके ओके, प्लीज़ यूनिवर्स किस एनर्जी में है ये, मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स अपने पार्टनर के लिए किस एनर्जी में, प्लीज़ गाइड मी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स। देखिए, फर्स्ट मैं आपको बता दूं जिस हिसाब से, जिस अकॉर्डिंग टू कार्ड, जो कार्ड्स आए उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपका रिश्ता है ना, ये एक डिवाइनली ब्लेस्ड रिश्ता है। ओके, आप दोनों जो मिले थे ना, तो आप लोग का एक सोल पर्पस है, आप लोग को यूनिवर्स ने मिलाया था। आपका ये रिश्ता जो है ना, ये कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ रिश्ता था। ओके, यस, आप लोग द लवर का कार्ड आया है, तो आप लोग का जो ये रिश्ता है ना, बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन था इस रिश्ते में, फायर था एक दूसरे के लिए, जुनून था, पैसन था इस रिश्ते में। ओके, यस, बट ये कार्ड शो भी करता है कि डिस्ट्रैक्शन भी हुआ है। ओके, बाकी ये जो रिश्ता है ना, मतलब कि ये एक सोलमेट का रिश्ता होता है, जिसे हम बोलते हैं कि ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। सो लाइट आ गई। ओके, ये जन्म जन्मांतर का आपका रिश्ता है। ओके, इसीलिए आप लोग नो मैटर कितने भी दूर हो जाओ, बट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि ये आप आप जो देख रहे हो, स्पेशली आप डिवाइन फेमिनाइन हो। ओके, एंड बहुत पावरफुल आपकी एनर्जी है, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, ये आपके मैस्कुलाइन हैं। एंड ये जो आपके पार्टनर है, ये डेफिनेटली किसी कार्मिक के बंधन में है इस टाइम पर। ओके, क्योंकि ये रीडिंग थर्ड पार्टी चल रही है, थर्ड पार्टी की चल रही है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइन हो आप। ओके, तो आज की जो रीडिंग है ना, ये ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट की ही रीडिंग चल रही है। ओके, क्योंकि ये पावरफुल कार्ड आ गया है कि आप लोग सोलमेट हो एक दूसरे के, एंड ये आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हैं। एंड देखिए, अगर आप इस जर्नी में हो ना, अगर आपकी ये जर्नी है, तो आपको अपने ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इस रोने धोने की एनर्जी में रहोगे, अपने पार्टनर को चेस करते रहोगे, तब तक आपका यूनियन कभी नहीं होगा, और ना ही आपके पार्टनर कभी आपको समझ पाएंगे। अगर आप देखिए, बहुत लोग बोलते हैं ना कि मुझे यूनियन चाहिए नहीं, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। देखिए, आपको ये चीज़ समझनी होगी। ओके, आपके पार्टनर में, ये आपके रिश्तों में ये जो थर्ड पार्टी आई हैं, ये कार्मिक है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन आप हो, डिवाइन मैस्कुलाइन आप हो, जो भी आप रीडिंग को देख रहे हो, ये जो आए हैं ये थर्ड पार्टी है। ओके, एंड थर्ड पार्टी से फिजिकली अट्रैक्शन बहुत होता है। ओके, सो आपके जो पार्टनर है ना, ये ट्रैप्ड है थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि ये इनका कर्मा है। यहाँ पर आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है डिवाइन फेमिनाइन। जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे, तब तक ये आपके मस्कुलाइन आपके पीछे नहीं आएंगे, क्योंकि ये टोटल एक प्रोसीजर होता है। आपकी जर्नी में हो आप, आपकी ये जर्नी है, ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी है। ओके, इसमें आपको अपने ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। वर्क कैसा, आपको सेल्फ लव करना है इस टाइम पर। आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागना, उनके लिए रोना छोड़ो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, आप अपने गोल पर, अपने कैरियर पर फोकस करो। जिस दिन आप अपने पे आ जाओगे, अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दोगे, उस दिन आपके मैस्कुलाइन को घंटी बजेगी उसके दिमाग में, ईश्वर उनको पुश करेगा फिर आपकी तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं फेमिनाइन आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। ओके, यस, देखिए, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग अपने पार्टनर से आज भी बहुत डीपली कनेक्शन है, बहुत अटैचमेंट है उनकी। ओके, आप जाना चाहते हो अपने पार्टनर के पास, नो मैटर क्या हुआ है पास्ट में, कैसे हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपको अपने पार्टनर ही चाहिए। ओके, आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, आप ईश्वर से कहीं ना कहीं न्याय मांग रहे हो, बहुतों का यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है। यस, वेटिंग पोजीशन चल रही है आपकी। ओके, बट
कुछ लोगों का यहाँ पर डिफरेंट भी दिख रहा है। कुछ लोगों ने बहुत कोशिश की है अपने तरफ से इस रिश्ते को बचाने की, बट आपके पार्टनर नहीं समझे हैं, आपके पार्टनर चले गए हैं जिस चीज़ के लिए अब आपको ऐसा लग रहा है कि और प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी तरफ से और कोई प्रयास नहीं कर सकते। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इस रिश्ते में कोई स्पार्क ही नहीं है। ओके, पहले वाली कोई बात ही नहीं है। सो दो एनर्जी यहाँ पर मुझे हाईली दो एनर्जी दिख रही हैं कि कुछ लोगों ने बहुत प्रयास किया है, अब वो उन्होंने गिव अप कर दिया है। ओके, कुछ लोग तो अपने पार्टनर से यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है, कुछ लोगों का प्राउड आगे आ रहा है। ओके, आपके पार्टनर ने या तो कुछ तो आपको ऐसा बोला है कि जो आपको ट्रिगर कर गया है, या तो फिर इस टाइम पर आप बहुत गुस्से में हो एंड आपकी इवन फाइट भी हो सकती है, या आप फाइट करना चाहते हो अपने पार्टनर से। यस, कुछ लोग बात करना चाहते हैं, बट आपकी बातों में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, या फिर आप खुद बहुत ही एग्रेशन मोड में हो इस टाइम पर अपने पार्टनर के ऊपर। सो मुझे मिक्सअप से एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये जनरल रीडिंग है और यहाँ पे बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं। अगर आपकी एनर्जी है तो फिर ये रीडिंग कंटिन्यू आपकी ही है। यस, एंड कुछ लोग तो यहाँ पे कोई और ऑप्शंस भी देख रहे हैं। ओके, कुछ लोगों ने अपना कैरियर चूज़ किया है, कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत मस्त लाइफ जीना चाहते हैं, या फिर जी भी रहे हैं। अपना किसी ने पूरा फोकस अपने कैरियर पे लगा दिया है, पैसों पे लगा दिया है। ओके, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ब्यूटी पर, अपनी आज़ादी पर किसी ने लगाया है अपना पूरा फोकस। एंड कुछ लोग ऑप्शन भी देख रहे हैं, किसी और को भी देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये बहुत सारा सिनेरियो आ रहा है, क्योंकि ये बार बार मैं बोल रही हूँ ये जनरल रीडिंग है। जो आपके ऊपर सूट करेगा वो आप अपने लिए लीजिएगा, अदरवाइज दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, सो आपके पार्टनर का मुझे देखना है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर किस एनर्जी में है। ओके, आपके पार्टनर का मैसेज क्या है आपके लिए, आपके पार्टनर के दिल में दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। ओके, सो आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर इस टाइम पर किस एनर्जी में है आपके लिए, उनके दिल में उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड सेफ फर्स्ट मैसेज आया है आपके लिए। आपके ये पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। ये जानते हैं ओके कि इन्होंने जो डिसीज़न लिए हैं आपको बहुत हर्ट हुआ है उससे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया। ओके, आपको ना समझा, आपको नहीं समझा, आपको नहीं चूज़ किया। ये खुद भी जानते हैं ओके कि ये इनकी अयोग्यता है। इनका डिसीज़न जो लेते हैं ये हमेशा आपको हर्ट भी करते हैं। इन्हें ये भी पता है अच्छे से कि आप इस डिसीज़न से बहुत हर्ट हो रहे हो, आप बहुत पेन में हो। इन्हें ये पता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। देखिए, ये बहुत ही डाउटफुल इंसान है। ओके, इनको डाउट बहुत रहता है। ओके, एक तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत इन्फ्लुएंस में आते हैं। ठीक है, देखिए किसी के पार्टनर ना थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर देते हैं, वो इनको भड़का देती हैं, ये भड़क जाते हैं। इन्हें खुद को ही नहीं पता कि आप कैसे हो भाई, तो कहाँ से बात बनेगी। यस, ईगो प्रॉब्लम है आपके पार्टनर को। ठीक है, आपके कनेक्शन में थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी आ रही है। आपके पार्टनर को आई थिंक ईगो है, प्राइड है, घमंड तो है इस इंसान में, जबकि इन्हें ये अच्छे से पता है कि ये रिश्ता खराब इनके तरफ से हुआ है। सबोटैज इन्होंने पास्ट में आपको किया है। ओके, आपके पार्टनर ना जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, ये अपनी बेवकूफ़ियों के चलते या अपनी दुविधा के चलते अच्छी चीज़ों को खुद ही मेस्ड अप कर देते हैं अपनी लाइफ में। उन अच्छी चीज़ों में से आप भी एक थे। ओके, इन्हें रियलाइज़ भी है। जब ये करते हैं ये हरकतें तब इन्हें नहीं पता चलता है, लेकिन इनको कुछ दिनों के बाद ये पता चलता है कि मुझसे ही अच्छी चीज़ें हमेशा मुझसे ही गड़बड़ होती है, कि मेरी अच्छी चीज़ें मुझसे टूट जाती हैं या दूर चली जाती हैं। ओके, और मैं बार बार बोल रही हूँ, उन अच्छी चीज़ों में आप भी हो। इन्होंने आपको बहुत ही हर्ट किया है। यस, किसी के पार्टनर यहाँ पे सेल्फ लव कर रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर आई थिंक टैरो रीडिंग देख रहे हैं
या इन्होंने कहीं से कुछ तो नॉलेज ली है। इस टाइम पर ये सेल्फ लव कर रहे हैं। आई थिंक आपके पार्टनर को इस जर्नी के बारे में पता चल चुका है कि आप लोग किसी सोल जर्नी में हो। ओके, आपके पार्टनर ने देखिए अभी तक होप नहीं खोई है इस रिश्ते में, इन्होंने गिव अप नहीं किया है अपने साइड से। ओके, यस, ये अपने तरफ से इस रिश्ते को फिर से मतलब कि बेटर करना चाहते हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं ये। यस, ये आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। यस, इनसेपरेबल, ये बोल रहे हैं आप लोग का रिश्ता इनसेपरेबल है। नो मैटर आप लोग अगर कितने भी दूर हो जाओ, ये जितना आप लोग की दूरी, मैंने बोला ना कि जितनी दूरी होती है उतनी ही आप दोनों की दूसरे की कदर समझ में आती है, क्योंकि आप लोग का सोल टाई है, आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो। अगर आपके पार्टनर अभी तक आपका पहलू नहीं देख रहे थे, जैसे सिक्के का एक पहलू देख रहे थे, या फिर ये थर्ड पार्टी का ही सुनते तो उनका ही समझते थे, आपका नहीं सुनते थे, तो इस टाइम पर ये आपका भी सुनना चाहते हैं, ये आपका भी समझना चाहते हैं, आपकी बातों को भी ये तवज्जो देना चाहते हैं। यस, देखिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके एडिक्टेड हैं, इनको आपकी एक आदत सी है अपनी लाइफ में। अगर आपका ये बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था तो कहीं ना कहीं इनको आपका एडिक्शन है, आदत हो जाती है यार। आप लोग अगर किसी के साथ आपका मतलब कि थोड़ा सा कनेक्शन डीप हो जाए तो एक आदत हो जाती है, तो अगर आपका लंबा रिश्ता चला है तो इनको आदत आपकी है। माय गॉड, रियूनियन चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं ये आपको। अब ये पार्टनर आपके ये बहुत स्ट्रेस में हैं, जो भी स्थिति इनकी लाइफ में चल रही है ना, ये बहुत स्ट्रेसफुल स्थिति में हो चुके हैं, ये परेशान हो रहे हैं। वाओ, आपकी एब्सेंस में ही इनको आपकी कदर समझ में आई है, ठीक है। आपकी दूरी ने ही कहीं ना कहीं इनको आपकी कदर, आपकी इम्पोर्टेंस इनको फील कराई है। चलिए देखते हैं कि आखिर जब ये इतना आपको मिस कर रहे हैं और इतना परेशान हैं ये आपके लिए, इनकी लाइफ अगर आपके बिना फुलफिल नहीं है, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, सो रीज़न क्या है, ऑब्स्टिकल्स क्या है इस रिश्ते का। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई, ऑब्स्टिकल्स क्या है, पार्टनर की तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या रीज़न है फिर, ये क्यों आपके पास आ नहीं रहे हैं, या फिर क्यों चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं आपके रिश्ते में, क्या ऑब्स्टिकल है। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई। देखिए ईगो आ रहा है इस रिश्ते में। ओके, ये किसके साइड से है यूनिवर्स। देखिए इस रिश्ते में ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि सबसे जो बड़ा रीज़न हो रहा है ना, वो ईगो का हो रहा है। ओके, आपके पार्टनर यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप लोग का रियूनियन होता है, जब आप लोग साथ में होते हो ना, तो आप लोग एक दूसरे को मतलब अपने आप को राइट प्रूफ करने लग जाते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप लोग अपनी बात को ज़्यादा महत्व देते हो। आपको ऐसा लगता है कि जो आप बोल रहे हो ये आपके पार्टनर का भी हो सकता है। मतलब मैं बता रही हूँ कि रीज़न क्या है इस रिश्ते का ख़राब होना, क्योंकि आपके पार्टनर तो इस टाइम पर आपको मिस कर रहे हैं, इनकी एनर्जी है, ये आपके पास आना चाहते हैं, बट अगर ये नहीं आ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये रुक रहे हैं, ठीक है। रीज़न ये हो रहा है कि इस रिश्ते में ना कोई स्टैंड नहीं ले रहा। ओके, पास्ट में कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है जिससे आप भी कदम पीछे हटा रहे हो, ये भी पीछे हटा रहे हैं। ओके, या फिर आप दोनों को ही ऐसा लगता है कि बहुत बहुत एनर्जी वेस्ट होती है इस रिश्ते में, बहुत ही एनर्जी ड्रेन होती है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैंने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते में, मैंने बहुत सर्व किया है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि मैंने भी बहुत कुछ किया है इस रिश्ते के लिए, मैंने भी अपनी तरफ से। अब आई डोंट नो, उनको ऐसा लगता होगा कि उनका प्रयास जो था, उनको लगता है कि वो अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहे थे इस रिश्ते में। ओके, बट एट लास्ट इस रिश्ते में मतलब कि जैसे कि होता नहीं कि बस दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं, बट इस रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि हैंगमैन की स्थिति बता रही है कि आप लोग हैंग्ड हो जाते हो। ये रिश्ते में हैंगमैन आ जाती है स्थिति, मतलब किए ही जा रहे हो, किए ही जा रहे हो, बट कुछ समझ नहीं आ रहा कि रिश्ता किस दिशा में जा रहा है।
जिससे आप भी फेडअप हो जाते हो, आपके पार्टनर भी फेडअप हो जाते हैं, या फिर यहाँ पर आप फेडअप हो जाते हो। क्योंकि कोई एक इंसान भी ऐसा कर सकता है कि कोई एक इंसान से गिवर में हो जाता है और अगला इंसान बस टेकर हो जाता है। मतलब अगला इंसान किया ही जा रहा है, अगला इंसान को मतलब उतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ईगो की एनर्जी बहुत आई है, या फिर आप लोग में ना हार्श वर्ड यूज़ हो जाते हैं एक दूसरे को, ईगो ट्रिगर हो जाती है। मतलब किसी की तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है इंसल्टिंग, अब्यूसिंग, कोई अब्यूज़ कर देता है, कोई इंसल्ट करता है बहुत ज़्यादा। यस। और बात क्या होती है कि आप लोगों की ना बातें बंद हो जाती है तुरंत। जरा सा आर्गुमेंट हुआ, तुरंत बातें बंद हो जाती हैं, आप लोग कंक्लूजन तक ही नहीं आते हो, और ये बातें बहुत लंबे तक बंद हो जाती हैं। जिससे ये हो जाता है ना कि जब बात इतना लंबा गैप आ जाता है तो फिर दोनों को बहुत सोचना पड़ता है कि अब कैसे स्टार्ट करें, कैसे जाए। हालांकि मुझे ऐसा देखिए दिख रहा है ओके यूनिवर्स, एंड थर्ड पार्टी भी ऑब्स्टेकल है। ओके ये देखिए, ये बीच में थर्ड पार्टी आई हैं। ओके, आप लोगों के रिश्ते का स्पार्क खत्म हुआ है। कहीं ना कहीं आप वेट करते हो, ठीक है, बट बीच में ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये इतना ज़्यादा ओवर कर देती हैं आपके पार्टनर के लिए कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैग्नेंट हो जाते हैं। आपके तक आने से पहले ना इनको ऐसा लगता है, देखिए जैसे एक गिल्ट हो जाता है ना। थर्ड पार्टी मैनिपुलेटर हैं, इन्हें साम दाम दंड भेद हर तरीका आता है आपके पार्टनर को कंट्रोल करने का। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ थर्ड पार्टी क्या करते हैं। थर्ड पार्टी अगर जानते हैं ना कि इसको पैसे की नीड है, पैसा दो, इसको गिफ्ट्स दे के खरीदो, ठीक है, इसको इमोशनल ब्लैकमेल करो। अगर इनको लगता है ना कि आपके पार्टनर आपसे हर्ट हुए हैं तो थर्ड पार्टी फटाक से कंधा बन जाते हैं उनका, ओ उसने हर्ट कर दिया, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। ये उनको ऐसा दिखाते हैं कि मैं तुम्हारा सुकून हूँ, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। ओके, मतलब आपके पार्टनर जो चीज़ें चाहते हैं ना, थर्ड पार्टी टाइम नहीं लगाती, फटाक से वो चीज़ करती है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को जब लगता है ना कि आपकी तरफ चले, तो इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी ने इनको बहुत एहसानों में दबाया है अपने, ठीक है। और थर्ड पार्टी मुझे ऐसा लगता है ना कि रोने धोने की एनर्जी में भी आ जाती हैं, जैसे नहीं होता, इमोशनल अत्याचार करने लगती हैं। इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसीलिए आपके पार्टनर आपके पास आते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, लेकिन ये नहीं आ पाते, कहीं ना कहीं नहीं आ पाते हैं। रीज़न थर्ड पार्टी है यहाँ। और जब ये आते भी हैं ना, तो आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा दिख रहा है कि लड़ाइयाँ बहुत हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है थर्ड पार्टी है, तो आपको भी वो गुस्सा आता है, आप भी फिर इनके ऊपर जहर उगलते हो, आग उगलते हो, फिर बस उसी में ही चीज़ें खराब हो जाती हैं। फिर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं बेकार ही आया। यस, देखिए आपके पार्टनर देखिए आने के बाद भी चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने इनको इतना सर्व किया है, थर्ड पार्टी ने इनको इतना सर्व किया है हर तरीके से, कि इनको ऐसा लगता है कि चलो यार कुछ दिन आपके पास आते हैं, इनको ऐसा लगता है कि बस यहाँ पे मेरा कोटा पूरा हो गया, यहाँ पे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, ये तो बैलेंस कर लेगी, एडजस्ट कर लेगा। थर्ड पार्टी के पास जाते हैं। थर्ड पार्टी तो मेरा मतलब कि ओ मेरा मुरीद है, मेरे लिए पागल है, दीवानी है, दीवाना है। यस, एंड किसी किसी के पार्टनर के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, ओके, सो यूनिवर्स प्लीज़ क्या गाइड करना चाहते हैं, आपकी गाइडेंस क्या है इनके लिए, मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स की क्या गाइडेंस है। देखिए आपके लिए यूनिवर्स ने एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, एस के कार्ड तीनों दिए हैं, 3 कार्ड एस के दिए हैं। ओके, यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको इस टाइम पर ना, ये जो आप इस एनर्जी में बैठे हो ना पार्टनर की,
जो मिस कर रहे हो, या तो फिर जो आपके साथ जो कुछ गलत हो गया, या जो आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या फिर आपका ऐसा हो गया कि मुझे मेरा पार्टनर ही चाहिए, मेरा पार्टनर ही ला के दे दो। यूनिवर्स आपको कुछ और भी सर्व कर रहे हैं, लेकिन आपका फोकस सिर्फ अपने पार्टनर में है। आप सिर्फ उन्हीं की यादों में बैठे हुए हो। इस एनर्जी से आप बाहर निकलना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका बैलेंस बिगड़ा है आपकी लाइफ का। ओके, आपका माइंड का बैलेंस बिगड़ गया इस टाइम पर। आप मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बस उसी एनर्जी में हो कि ये क्यों चला जाता है थर्ड पार्टी के पास, मुझ में क्या कमी है, मैंने क्या गलत कर दिया, मेरे साथ क्या है। इस एनर्जी से बाहर निकलो। आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आपसे बार बार कहा जा रहा है आप अपनी एनर्जी, अपनी पावर पहचानो। ठीक है, आपको अपनी पावर में आना ही पड़ेगा। आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा अब इस टाइम पर। ओके, आप अपने लिए सोचिए, अपने फ्यूचर के लिए सोचिए। ओके, यूनिवर्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। आपके पास कुछ तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो कि आपका ध्यान नहीं है उधर। आपका पूरा फोकस इन्हीं सब में लगा हुआ है। तो जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, आपका कोई गोल, कोई टारगेट नहीं सेट करोगे, जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाओगे और उस लक्ष्य पर आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक डिवाइन फेमिनाइन आप अपनी पावर में नहीं आ पाओगे। और अगर आप चाहते हो कि यूनियन होने के लिए आपको इस एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर वर्क नहीं करती हैं, मैस्कुलाइन उनसे दूर ही भागेंगे। जिस दिन आप अपने ऊपर वर्क करने लग जाओगे, अपने मैस्कुलाइन से पूरा कट ऑफ कर दोगे अपना माइंड। ओके, जिस दिन आप उन अपनी पूरी एनर्जी उनसे सक कर लोगे, खींच लोगे, और वो अपनी पूरी एनर्जी अपने ऊपर लगा दोगे, उसी दिन से आपके मैस्कुलाइन आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। उनका झुकाव आपकी तरफ होने लगेगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ये रिश्ता डेस्टाइन है। ओके, एंड ये जो जिधर गए हैं आपके पार्टनर, ये कार्मिक है, ये कार्मिक बंदी या बंदा है। कार्मिक के पास इतना गट्स है कि वो आपके पार्टनर को अपने पास बना के रखा है। एंड आप उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो, तो आपके अंदर वो गट्स क्यों नहीं आ रहा है कि ये मेरा है, जन्म जन्मांतर से ये आपकी है, ये आपका है। सो जब आपको उन्हें अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए आपको अपने ऊपर इनफ वर्क करना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि मुझे किसी का साफ दिख रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको देखिए कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, बट आपका दिमाग इतना शांत बिल्कुल इस टाइम पर नहीं है, आप कुछ और देख ही नहीं पा रहे हो, कुछ और सोचने समझने की शक्ति में ही नहीं हो। लेकिन यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ग्रोथ कीजिए, सफल होइए। ठीक है, जिस दिन आप लायक हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे, आपके मैस्कुलाइन आपकी तरफ खुद भाग कर आएंगे। ये क्योंकि ये एक ऐसा होता ही है इस जर्नी में। ओके, जब डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर वर्क करती हैं, तब मैस्कुलाइन उनकी तरफ आते ही हैं। ओके, यस, आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, आपको अपनी कमियों को दूर करना है। ओके, इस परिस्थिति से आपको खुद जीतना है। ओके, इस एनर्जी से बाहर निकलिए प्लीज़, ये रोने धोने वाली एनर्जी से आप बाहर निकलिए। जब तक आप इस एनर्जी में रहेंगे, तब तक आपके पार्टनर आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर पाएंगे। फिर अगर उनको आना भी होगा ना, तो डिलेज लगती जाएंगी, क्योंकि आप बहुत ही डाउन, लो एनर्जी में हो। ओके, आपको अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेश स्टार्ट के ये 4 कार्ड आ चुके हैं। आपको एक न्यू तरीके से अपना जीवन जीना है, जिसमें नो रोना धोना। ठीक है, एक गोल सेट कीजिए, टारगेट बनाइए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपको कुछ तो मौका दे रहे हैं या फिर देंगे, एंड आपको उस मौके को गंवाना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका फोकस जो है ना, ये नेगेटिविटी की तरफ है, आप उस मौके की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो। ओके, सो देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स जो भी रीडिंग को देख रहे हैं, इनके लिए आपके और क्या मैसेज है। ओह माय गॉड, एल्केमी का कार्ड आया आपके लिए। ओके, आपके ऊपर किसी टाइप के कोई रिचुअल्स अगर किए जा रहे थे ना, उसे ख़त्म किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, एंड इस टाइम पे यूनिवर्स आपको ये कुछ ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप खुद कुछ, यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा प्रदान करेंगे ना कि आप इस लाइन में आगे बढ़ोगे, मतलब स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ोगे। कुछ ऐसी चीज़ें आप सीखोगे
जिससे आप दूसरों का भी भला कर पाओगे। ओके, क्योंकि आपकी जो स्थिति चल रही है ना रोने धोने वाली, टोटल ट्रांसफॉर्म आ रहा है, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, क्योंकि आपके पास कुछ तो पावर यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। यस, डुअल पर्सनैलिटी। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसने हमेशा डबल फेस रखा है आपके लिए, या तो इनका चेहरा आपके सामने आएगा, कोई तो ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि डबल फेस है उसका आपके लिए, मुंह में कुछ और है मन में कुछ और है, इसका चेहरा आपके सामने आ सकता है। या फिर अगर आप जानते हो किसी ऐसे इंसान को, तो आपसे कहा जा रहा है कि इनसे दूरी बना लीजिए। ओके, 5 कार्ड कॉन्फर्मेशन गिफ्ट। सो यूनिवर्स की तरफ से डेफिनेटली आपके लिए कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई गिफ्ट्स यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, तैयार हो जाइए। ओके, आपके अंदर कोई न्यू टैलेंट है, आपके अंदर ही है ये टैलेंट, जो कि आपको भी शायद नहीं पता है। ये टैलेंट आपका उजागर होने वाला है इस टाइम पर। ओके, एंड आपके इसी टैलेंट के बल पर ना आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड इससे आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करोगे। कुछ तो देखिए, ये यूनिवर्स हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर जो हिडन टैलेंट है ना, उस टैलेंट को निखार कर यूनिवर्स ही आगे ला सकते हैं, और यूनिवर्स ऐसा कुछ करेंगे इस टाइम पर आपके साथ कि आपका वो टैलेंट, वो प्रतिभा दुनिया के सामने भी आएगी, एंड आप जरूर डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा करोगे। ओके, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ये ऑकल्ट लाइन, ये विच क्राफ्ट, या फिर आप हीलर वगैरह, रीडिंग्स, इस लाइन में भी आप जा सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो। डेफिनेटली मैंने आपसे बोला था ना कि आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई गिफ्ट दिया जा रहा है। फोरसाइट, आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है। ओके, आपका थर्ड आई चक्र जागृत हो रहा है इस टाइम पर। ओके, आपको इंट्यूशन पहले से ही आ सकते हैं। आपका थर्ड आई चक्र जागृत किया जा रहा है। पब्लिक फेस, कोई आपका पब्लिक फेस बनने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप सोशल मीडिया वगैरह में भी हो तो आप बहुत जल्द पब्लिक फेस होने वाले हो, या फिर आप लोकल भी अपनी सिटी में या फिर अपने एरिया में पॉपुलर होने वाले हो। ओके, आप एक नामी चेहरा तो होने वाले हो, जो भी आप रीडिंग को देख रहे हो। एंड ये आपकी टोटल पर्सनैलिटी से हो रहा है। आपका हार्ट, आई थिंक बहुत आपको हार्ट चक्र ओपन है, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, ये रेपुटेशन आपने खुद कमाई है। ओके, सो आपसे कहा जा रहा है कि आप जो हो, जैसे भी हो, आप ऐसे ही रहना, क्योंकि आप पब्लिक को ऐसे ही पसंद हो। ठीक है, डायरेक्शन, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कोई डायरेक्शन दिखाएंगे। ओके, यूनिवर्स की तरफ से डायरेक्शन आ रहा है, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएंगे इस टाइम पर, आपका हाथ पकड़ के खुद आपको आगे लेके जाएंगे। बट आपको कहा जा रहा है कि आपको भटकना नहीं है। ठीक है, डाउट्स नहीं लाना है, या फिर ऐसे जो लोग डुअल पर्सनैलिटी रखते हैं, इनके बहकावे में नहीं आना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप किसी मेंटोर को हायर कीजिए इस टाइम पर। ओके, यस, आपकी अथॉरिटी, पावर बढ़ने जा रही है। ठीक है, यूनिवर्स आपको कुछ पावर दे रहे हैं, आपकी पोजीशन बढ़ने वाली है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। यस, आप एक बहुत ही रिस्पेक्टेड बंदे हो, जो भी देख रहे हो, आपके लोग बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एंड आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ने वाली है, आप लीड करने वाले हो। वाओ, मूविंग अप, आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली सफल होने वाले हो। सो आपको मेहनत करनी है। ओके, डिवाइन फेमिनाइन, डेफिनेटली आप इस टाइम पर अपने ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, ये कायनात आपके साथ हैं, देख रहे हो, ये कायनात आपके साथ है। मूविंग अप, यूनिवर्स आपको ऊपर उठाना चाहते हैं। ओके, मूविंग अप का कार्ड भी ये बोलता है, ऊपर उठोगे, ऊपर की तरफ देखो हमेशा। आपका कैरियर में डेफिनेटली वृद्धि होने वाली है, न्यू ऑफर, न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं। 6 कार्ड कॉन्फर्मेशन, न्यू बिगनिंग होकर रहेगी आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो आपकी लाइफ में, एंड आपकी सैलरी वगैरह भी इंक्रीज हो सकती है इस टाइम पर, बिकॉज यूनिवर्स आपके साथ है, पूरी कायनात आपके साथ है, आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी यूनिवर्स। ओके, आप इस रोने धोने के लिए नहीं बने हो, ना इस रोने धोने की एनर्जी में आपको रखा जाएगा। यस, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना सीखिए, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना सीखिए। ओके,
आप शायद खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, शायद रीज़न ये भी है कि आपके पार्टनर आपको समझे बिना ही चले जाते हैं। ओके, सो खुद को आप एक्सप्रेस कीजिए, अपने थ्रोट चक्र पे वर्क कीजिए इस टाइम पर आप। ओके, एंड लास्ट आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है, मनी ट्री एंड फ्रूट ऑफ लेबर्स। ओके, आपने जितना संघर्ष किया है, जितनी मेहनत किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, उसका फल आपको मिलने का समय आ चुका है। ओके, इस टाइम पर आपको रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कहीं ना कहीं आप अपने पाथ पर आगे बढ़ रहे हो। आपका जो भी गोल है ना, आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा वेल्थ को अपनी तरफ खींच रहे हो, मनी मैग्नेट बन रहे हो इस टाइम पर आप। मनी ट्री, आपके कोई ड्रीम है, कोई सपना है, वो बहुत जल्द पूरे होने वाला है। ओके, आपका कोई बहुत बड़ी विश, बहुत बड़ी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है इस टाइम पर, जो भी इस रीडिंग को आप देख रहे हो। ओके, आपसे कहा जा रहा है आप बहुत जल्दी रिच होने वाले हो। यू बिकम रिच वेरी सून एंड एंजॉय योर वेल्थ। सो ये ब्लेसिंग थी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिएगा और मेरी बातों को गौर कीजिएगा। ओके, राधे राधे।